एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को डांटती है कि अगर ये करेगा तो तुझे मैं दंड दूंगी, तुझे मैं इस काल कोठरी में बंद कर दूंगी। अगर तूने झूठ बोला, अगर तूने चोरी की, अगर तूने इस चीज़ को हाथ लगाया, अगर तूने ये किया। एक माँ जो होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी होते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है टोटल टाइटल हिंदी में द साइंटिफिक हिंदू। चलते हैं वीडियो की जानिब। भारत देश में आजकल गौरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा इसलिए भी क्योंकि जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है और जो भी व्यक्ति गौरक्षा के कार्य से जुड़ा हुआ होता है उसको ऐसा क्रिमिनल रिप्रेजेंट किया जाता है। वामपंथी और लिबरल लॉबी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। ये लॉबी ऐसी है जो हर एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा। भारत में आज गौरक्षा से संबंधित बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की चर्चा काफी जोरों पर है। अगर बात गौरक्षा और गौ सेवा से जुड़ी हो रही है तो आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां प्रति व्यक्ति औसतन 4 गायें। उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसमें औसतन हर एक आदमी के पास 4 गायें और पूरे विश्व में वो खेती के मामले में भी नंबर 1 है। यहाँ सिर्फ 35 लाख लोग रहते हैं और गायों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख है। हर एक गाय के कान पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रखी है यहाँ पर। इससे यह पता चलता है कि आखिर कौन सी गाय कहाँ पर है। 2005 में उरुग्वे 90 लाख लोगों के लिए अनाज पैदा करता था और आज की तारीख में 2 करोड़ 80 लाख लोगों का अनाज पैदा करता है। यहाँ पर खेती को देखने के लिए 5000 से ज्यादा कृषि इंजीनियर लगाए गए हैं और ये इंजीनियर ड्रोन और सैटेलाइट से किसानों पर नजर रखते हैं ताकि वह खेती के लिए वही तरीका अपनाए जो सरकार से निर्धारित है। और यहाँ न सिर्फ अनाज का उत्पादन बल्कि दूध, दही, घी, मक्खन आदि का भी उत्पादन काफी ज्यादा होता है और यहाँ हर किसान लाखों में खेलता है। अब आप सोच सकते हैं कि उरुग्वे कितना समृद्ध देश है। दोस्तों कई दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि उरुग्वे के बारे में बताइए, तो चलिए आज जान लेते हैं उरुग्वे के बारे में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये है उरुग्वे का, जहां पर आपको सूर्य देवता नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि ना सिर्फ सूर्य देवता उरुग्वे के झंडे पर है बल्कि उरुग्वे का राष्ट्रीय चिन्ह भी सूर्य है और प्रगति चिन्ह गाय व घोड़ा है। दोस्तों उरुग्वे एक ऐसा देश है जहां पर तमाम हिंदू मंदिर हैं। मुख्यतः यहाँ पर इस्कॉन मंदिर काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस्कॉन मंदिर द्वारा लगातार हिंदू पर्व त्योहारों पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है और इस्कॉन द्वारा ही उरुग्वे में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाता है जिसमें तमाम स्थानीय लोग भाग लेते हैं। इस्कॉन मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई छोटे छोटे हिंदू मंदिर हैं जहाँ पर हिंदू, ईसाई और यहाँ तक कि मुस्लिम भी प्रार्थना करने जाते हैं। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये उरुग्वे के ही हैं जहाँ पर स्थानीय नागरिक भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब देश दुनिया में हिंदू धर्म बढ़ रहा है तो उरुग्वे भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उरुग्वे सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में भी आता है और उरुग्वे में एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उरुग्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर आज तक एक भी मस्जिद नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उरुग्वे में इस्लामिक सेंटर जरूर मौजूद हैं जहाँ पर मुस्लिम लोग जा करके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी मस्जिद उरुग्वे में नहीं बनाई गई है और सरकार भविष्य में ऐसा करे यह भी प्रतीत नहीं होता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी मोंटेवीडियो है। यहाँ 88 से 94% आबादी यूरोपीय लोगों और मिश्रित वर्ण के लोगों की है और यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ करीब 2 से 3 हजार के आसपास मुस्लिम आबादी भी रहती है, किंतु उनके लिए आज तक कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है। वहीं हिंदू नागरिकों के लिए यहाँ मंदिर ही मंदिर है। इस्कॉन के साथ साथ तमाम छोटे बड़े मंदिर आज उरुग्वे में देखने को मिलते हैं। आखिर उरुग्वे में कोई मस्जिद क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही एक और फैक्ट कि उरुग्वे सबसे खुशहाल देशों में से एक है, यह भी अपने आप में काफी दिलचस्प फैक्ट है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह हमारा वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके,
जी जनाब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। ऋग्वेद मैं फ़र्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ इस देश का। और यहाँ पर मतलब है कि तकरीबन सभी लोगों ने गाय को रखा हुआ है अपने पास और खेती बाड़ी इनका काम है, दूध इनका काम है, मक्खन वगैरह दूध से रिलेटेड चीज़ें होती होंगी। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में जो बताया गया कि वाकई ये चीज़ अक्सर हमारे पास भी व्हाट्सएप से भी काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं कि ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं कि जिसमें न्यूज़ एंकर जो है उन लोगों को डिग्रेड कर रहे होते हैं, जो काऊ को लेके गाय को लेके एक अपनी मानता सम्मानता दिखा रहे होते हैं कि नहीं यार इसका सम्मान है, ये हमारी माँ है, इसका हम दूध पीते हैं। तो जो लोग ये कर रहे होते हैं तो अक्सर मैंने ये वीडियोस देखी हैं कि उनको अच्छे पढ़े लिखे लोग उनको इस बात को लेके डिग्रेड कर रहे होते हैं कि नहीं यार गाय को माँ मान रहे हो, गाय का दूध पी रहे हो तो फिर तुम्हारा वो भैंस जो है वो तुम्हारा बाप हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो मतलब लॉजिकली देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि अगर हम लॉजिक पे आए ना, अगर हम लॉजिक पे आए तो सगी माँ या सगी बहन या सगा भाई पे भी सवाल उठ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे भी सवाल उठ सकते हैं कि यार हर शख्स अलग इंडिविजुअल है, हर शख्स मज़हब को लेके बात हो सकती है, रिश्तों को लेके बात हो सकती है। अगर लॉजिक पे आया जाए, नॉर्मल हमारे जो इंसानी रिश्ते हैं या हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे जो उसूल हैं, जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको लॉजिकली देखा जाए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हिल जाएंगी, पूरा माशरा बिगड़ जाएगा, कोई मज़हब रहेगा ही नहीं। जैसे मसाजिद है, टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हर मज़हब से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लिटरेचर है। तो अगर उन सभी चीज़ों को लॉजिकली दिमाग से, साइंस से छेड़ा जाए, उसको आग दी जाए, तो मैं कहूँगा दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी और अक्सर मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, मैं मतलब है कि सही या गलत, अच्छा मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि जो इस तरह की अपने हिसाब से बिला वजह की कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे भाषाएं कैसे बनी होंगी। मतलब एक लफ्ज़ है हाँ या ना, या खूबसूरत या सुंदर या सफलता या संघर्ष, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, उर्दू हिंदी अरबी जो भी है। तो ये कैसे डिज़ाइन हुए, मतलब ये कैसे बने होंगे, मतलब पहला लफ्ज़ किसने बनाया होगा, मतलब किसने कहा होगा कि संघर्ष का मतलब ये है, या मतलब कैसे होता होगा ये। बहुत पहले अगर चले जाएं पत्थर के दौर में, एक कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल में आती है। एक चीज़ ये आती है, मुझे ऐसा लगता है, सही या गलत ये तो ऊपर वाला जानता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे समझदार लोगों ने कुछ रूल्स बनाए। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को डांटती है कि अगर ये करेगा तो तुझे मैं दंड दूंगी, तुझे मैं इस काल कोठरी में बंद कर दूंगी, अगर तूने झूठ बोला, अगर तूने चोरी की, अगर तूने इस चीज़ को हाथ लगाया, अगर तूने ये किया। एक माँ जो होती है, ठीक है, वो तो बच्चे और माँ वाला मामला हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में बाप थे, दिमाग के तौर पे, जहन के तौर पे। बेशक वो 30 साल के थे, आचार्य थे, वो कोई भी हो सकते थे, वो सबके बाप थे जहनी तौर पर। वो शंकराचार्य हो सकते हैं, वो बुद्धा हो सकते हैं, वो गुरु नानक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमागी तौर पे सबसे ज़्यादा बेहतर सोचने वाले लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने नियम बनाने के लिए या इंसानों को थोड़ा सा बहलाने के लिए कुछ ना कुछ मामला तय किए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ये वो है और वो है। मेरी बात को शायद आप समझ रहे हैं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा। तो मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अक्सर देखें तो जितने भी धर्म हैं उनके अंदर रूल्स हैं, उनके अंदर उसूल हैं, उसके अंदर किसी को नुकसान ना पहुंचाने की बातें हैं, उसके अंदर किसी को तकलीफ़ ना देने का जिक्र है, उसके अंदर अपने आप को पहचानने का जिक्र है, उसके अंदर अपने दुनिया को डिस्कवर करने का जिक्र है, उसके अंदर चीज़ों को अंदर सोचने का जिक्र है, उसके अंदर अच्छा खाना बुरा खाना, किसी जानवर के साथ बुरा करना, किसी इंसान के साथ बुरा करना, किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ गलत ना करना, सभी मज़हब ये सिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रूल्स बनाए हैं कुछ समझदार लोगों ने, मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता है। तो बहुत बड़ी बात ये वाला देश जो है, और इस देश को तरक्की भी थी, मतलब ये एक पॉइंट की बात है कि वो इन उसूलों पे चल के तरक्की भी कर रहा है।
तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।